कहते हैं प्यार अंधा होता है। कुछ ऐसी ही लव स्टोरी है डॉक्टर शाहीन सईद और जूनियर डॉक्टर मुजम्मिल शकील की। इसलिए कहा जाता है दिल और दिमाग की जंग में हार गई मोहब्बत, इश्क की आड़ में जीती फिर अंधी नफरत। प्यार का रंग इतना भी काला कब से होने लगा कि लोग पूछने लगे क्या आतंकी बनना भी मोहब्बत। जी हाँ, यही हुआ अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन और उसके जूनियर मुजम्मिल की लव स्टोरी ने तो जांच एजेंसियों को चौंकाया ही चौंकाया और साथ ही पूरे देश को हिला कर रख दिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में शुरू हुई ये मोहब्बत धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां इश्क की जगह कट्टरपंथी ने ले ली। एजेंसियों का दावा है कि दोनों ना सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, बल्कि उसी नजदीकी का फायदा उठाकर शाहीन आतंकी नेटवर्क इंडिया की कोर इंचार्ज भी बन गई। फिर दिल्ली धमाके की प्लानिंग, फंडिंग और ऑनलाइन मॉड्यूल में उनकी भूमिका पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब कॉलेज की मासूम शुरुआत से आतंक की सुरंग तक पहुंची ये कहानी कई सवाल खड़े करती है। आइए परत दर परत इस पूरी कहानी को आपको समझाते हैं। कहानी की शुरुआत एक डॉक्टर, दो नाकाम शादियां, एक नया प्यार और धीरे धीरे टेररिज्म की दुनिया में एंट्री से होता है। ये कहानी 46 साल की महिला शाहीन सईद की है, जो दिल्ली के मशहूर लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की मुख्य आरोपी में से एक है। इस घटना की वजह से शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील के लाइसेंस तक कैंसिल कर दिए गए हैं। अब दोनों ने सितंबर 2023 में शादी की और सूत्रों के मुताबिक इसी शादी ने शाहीन सईद को टेररिज्म की दुनिया में मिलवाया और उसे ये रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया। लखनऊ से दिल्ली का सफर। लखनऊ के घनी आबादी वाले डालीगंज इलाके में पली बड़ी डॉक्टर शाहीन सईद एक बहुत होशियार छात्र हुआ करती थी। उन्होंने इलाहाबाद से बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी में डिग्री हासिल की और फिर फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया। शाहीन के पिता सैयद अंसारी एक सरकारी कर्मचारी है और परिवार को एक सीधा साधा पढ़ा लिखा और समाज में इज्जतदार माना जाता है। पहली शादी से दिल्ली ब्लास्ट के 22 साल। शाहीन सईद ने 2003 में आंखों के डॉक्टर जफर हयात से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। एक इंटरव्यू में डॉक्टर हयात ने कहा, हमारी शादी नवंबर 2003 में हुई थी और दोनों ने अलग अलग मेडिकल की पढ़ाई की, जिसमें मैं उनसे सीनियर था। हमारा तलाक 2012 में आखिर में हुआ। मुझे नहीं पता था कि उनके दिमाग में ऐसा क्या था जिससे ये हुआ। हमारे बीच कभी कोई झगड़ा तक नहीं हुआ था। वो एक प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली इंसान थी। मुझे कभी अंदाजा तक नहीं था कि वो ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हो सकती है। वो अपने परिवार और बच्चों से बहुत जुड़ी हुई थी, उनसे बहुत प्यार करती थी और उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखती थी। साथ बिताए सालों को याद करते हुए डॉक्टर हयात ने कहा कि सईद ने अपनी शादी के अलावा कभी भी बुर्का नहीं पहना। हयात प्रोफेशनल स्ट्रेस, करियर और सईद की विदेश जाने की इच्छा को तलाक की वजह मानते हैं। डॉक्टर हयात ने याद करते हुए बताया कि एक बार उसने सुझाव दिया था कि हम बेहतर सैलरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने उससे कहा कि हम यहाँ पहले से ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी नौकरियां और बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार और सब लोग यहाँ हैं, हम वहाँ अकेले महसूस करेंगे। अकेलापन काटने लगा तो की दूसरी शादी। अब तलाक शाहीन के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। वो अकेलापन महसूस करने लगी। उसने अचानक गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से अपना नाम वापस ले लिया, जहां वो पढ़ाया करती थी। बिना किसी नोटिस के कॉलेज जाना उन्होंने बंद कर दिया और सूत्रों के अनुसार सईद 8 साल तक बिना किसी से संपर्क में रहे और 2021 में उनकी नौकरी भी वहां से खत्म कर दी गई। इसके बाद उसने गाजियाबाद में टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाले एक आदमी से दोबारा शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। मुजम्मिल सईद की जिंदगी में आया। हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां सईद का जूनियर और कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील डॉक्टर की जिंदगी में आया। रोजाना मिलना, कॉलेज में साथ काम करना और एक जैसे प्रोफेशन से होना उनका रिश्ता और मजबूत बनाता गया। अब इसी मीटिंग के दौरान जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात के सदस्यों ने उससे संपर्क किया, जिन्होंने जांच एजेंसियों के अनुसार सईद को कट्टरपंथी और आतंकवादी विचारधारा की ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब 2 तलाक के बाद शाहीन सईद को लाइक माइंडेड लवर मुजम्मिल मिला। फिर वो बन गई जमात उल मोमिनात की इंडियन इंचार्ज। फिर क्या था, वो उस राह पर चल पड़ी जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। अपनी मेडिकल पहचान का इस्तेमाल करके सईद ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के बीच घूमना शुरू कर दिया।
फंड ट्रांसफर करने और मैसेज पहुंचाने में मदद की। अब कहा जाता है कि सईद को जमात उल मोमिनात की भारत ब्रांच का चार्ज बनाया गया था, जिसे पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर की बहन हेड करती है। परिवार को यकीन नहीं। शाहीन के बड़े भाई मोहम्मद शोएब पिछले 4 साल से उसके कांटेक्ट में नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब वो मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी तब भी उसके किसी भी संदिग्ध काम में शामिल होने का कोई संकेत नहीं मिला। मुझे अब भी इन आरोपों पर यकीन नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। इसी के साथ डॉक्टर शाहीन के पिता सैयद अहमद अंसारी ने भी उनके भाई की तरह ही इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी ऐसी एक्टिविटीज में भी शामिल हो सकती है। यही है शाहीन की लव स्टोरी जो उसके लिए जहर साबित हुई। आपको बता दें कि शाहीन और उसके 2 साथियों मुजम्मिल शकील और आदिल अहमद राथर को दिल्ली ब्लास्ट के जांच में गिरफ्तार किया गया है। लाल किले के पास एक धीमी गति में चल रही हुंडई i20 कार में धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इस कार को एक सुसाइड बॉम्बर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी चला रहा था। उमर एक कश्मीरी डॉक्टर थे और अल फलाह यूनिवर्सिटी से वो जुड़े हुए थे।